सबसे पहले आप इसे एक सेल में कन्वर्ट कर लेंगे, सिलेक्ट करेंगे, आप इसे यहाँ से मर्ज कर देंगे। अब आप यहाँ डाल देते हैं अपनी शॉप का नाम। इसका फॉन्ट साइज आपको बड़ा करना है तो आप इसे सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से आप इंक्रीज फॉन्ट साइज पे क्लिक कर देंगे, फॉन्ट का साइज बड़ा हो जाएगा। फिर आप लिखते हैं यहाँ पे नेम, यहाँ पर कस्टमर का नाम आता है जिसको आप बिल दे रहे हैं, आप सिलेक्ट करेंगे, इसे अपन यहाँ से मर्ज कर देंगे, यहाँ आप डाल देंगे कस्टमर का नाम। फिर आप डालते हैं उस कस्टमर का मोबाइल नंबर। इसे भी सिलेक्ट करके मर्ज कर दें। अब यहाँ पे आप उनका मोबाइल नंबर टाइप कर देंगे। अगर दो मोबाइल नंबर है तो आप कॉमा लगा के दूसरा मोबाइल नंबर भी यहाँ पे डाल सकते हैं। फिर यहाँ पे डिपेंड करता है आपको सीरियल नंबर डालना है कि नहीं डालना। अगर आपको सीरियल नंबर डालना है तो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, नहीं डालना तो आप नहीं डालना। फिर आप यहाँ पे डाल लेते हैं प्रोडक्ट नेम। ए और बी के बीच में आप माउस पॉइंटर ले जाएंगे, इसे आप ड्रैग कर देंगे, कॉलम का साइज बड़ा हो जाएगा। फर्स्ट कॉलम बनाएंगे आप प्रोडक्ट नेम का, फिर आप लिखेंगे यहाँ पे क्वांटिटी। क्वांटिटी होती है कितने पीस अपन सेल कर रहे हैं। फिर आप यहाँ डालेंगे रेट। सबसे पहले अपन यहाँ पे प्रोडक्ट नेम टाइप कर देते हैं, जैसे सीपीयू, माउस, स्पीकर, इस टाइप से आपने यहाँ पे टाइप किया। अब देखें अपन सीपीयू सेल कर रहे हैं 5, तो आप क्वांटिटी क्या डाल देंगे 5। आप माउस सेल कर रहे थे तो आप यहाँ पे क्वांटिटी टाइप कर देंगे। फिर आप यहाँ पे लिखते हैं रेट, इस कॉलम का साइज लेते हैं छोटा कॉलम। फिर आप डालते हैं रेट, अपन सीपीयू कितने सेल कर रहे हैं 5, एक का रेट कितना है वो आप यहाँ पे टाइप कर देंगे। तो मान लेते हैं एक सीपीयू है आपका 6000, आप 6000 यहाँ टाइप कर देंगे। एक माउस है अपना 400 का, आपने यहाँ 400 डाल दी। ऐसे ही आप कीबोर्ड की, मॉनिटर, इन सब का प्राइस यहाँ पे डाल देंगे, रेट सॉरी, आप इन सब का रेट यहाँ पे टाइप कर देंगे। फिर आप लिखते हैं, निकालते हैं प्राइस, एक कॉलम अपन यहाँ बनाएंगे प्राइस। अब बात देख रहे हैं अपन क्वांटिटी कितनी सेल कर रहे हैं 5, एक का रेट कितना है 6000, टोटल इसकी प्राइस कितनी हो जाएगी, टोटल 5 सीपीयू आपके कितने के होंगे। उसके लिए आप इक्वल लगाते हैं, क्वांटिटी का सेल एड्रेस मल्टीप्लाई कर देंगे आप रेट का, एंटर करेंगे तो प्राइस यहाँ पे आ जाएगी। डॉट पे आप माउस पॉइंटर ले जाएंगे और इसे आप यहाँ पे ड्रैग कर देंगे, प्राइस यहाँ पे निकल आएगी। अब आप देख रहे हैं अपन सीपीयू सेल कर रहे हैं कितने 5, एक का रेट है 6000, टोटल 5 कितने के हैं आपके 30000। अब आप इस पर डिस्काउंट देंगे, आप यहाँ लिखेंगे डिस्काउंट। डिस्काउंट हमेशा अपना परसेंट में रहता है, आप इसे सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से आप परसेंट का साइन सिलेक्ट करेंगे, कितने परसेंट आप इस पर डिस्काउंट दे रहे हैं। जैसे आपने माना आप डिस्काउंट दे रहे हैं इस पर 5%, आप लिख देंगे 5%। जिसपे आप जितने परसेंट डिस्काउंट दे रहे हैं वो आप यहाँ पे टाइप कर देंगे। अब आप देखिए प्राइस कितनी थी 30000, इस पे अपन डिस्काउंट दे रहे हैं 5%। अब आपको निकालना है 30000 का 5% कितना होगा, वो क्या हो जाएगा अपना डिस्काउंट का अमाउंट। अब आप क्या करेंगे, इक्वल लाएंगे, प्राइस का सेल एड्रेस लेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे किससे डिस्काउंट, एंटर करेंगे तो यहाँ पे डिस्काउंट का अमाउंट आपका आ जाएगा। डॉट पे जाके आप इसे ड्रैग कर देंगे, इस टाइप से आप यहाँ पे डिस्काउंट का अमाउंट निकाल देंगे। अब आपने देखा प्राइस की अपनी कितनी 30000, इस पे कितने परसेंट डिस्काउंट था 5%, डिस्काउंट का अमाउंट कितना है 1500, मतलब 30000 का 5% कितना हो गया 1500। अब 1500 माइनस करने के बाद आपको प्राइस मिलेगा, अपन यहाँ निकाल लेते हैं टोटल प्राइस। इसके लिए आप इक्वल आएंगे, जो आपका प्राइस है इसका सेल एड्रेस माइनस कर देंगे आप डिस्काउंट का अमाउंट, एंटर करेंगे टोटल प्राइस निकल आएगी। प्राइस कितनी थी 30000, इस पे 5% डिस्काउंट मतलब 1500, 30000 में से 1500 माइनस कर देंगे, अमाउंट कितना आ जाएगा यहाँ पे 28500, टोटल प्राइस हो जाएगी। इसे आप सिलेक्ट करके इसको यहाँ पे थोड़ा सा सेट कर दीजिए।
डिस्काउंट आप प्राइस पे निकालो, क्योंकि रेट तो आपका एक सा है, सीपीयू आप सेल कर रहे हैं 5, तो आप 5 पे साथ में डिस्काउंट दे रहे हैं। अब आप एक एक पे अलग अलग डिस्काउंट नहीं देंगे। आप 5 सीपीयू सेल कर रहे हैं, एक का रेट है 6,000, अब आप एक एक पे डिस्काउंट देंगे 5-5%, कितना सारा डिस्काउंट हो जाएगा। अपन डिस्काउंट साथ में देते हैं। जैसे आप सेल कर रहे हैं 5 सीपीयू, तो एक का रेट है 6,000, टोटल है आपके 30,000। आप 30,000 पे डिस्काउंट दे देंगे, कितने परसेंट आपको डिस्काउंट देना है, तो इतना क्लियर है। अब आपने निकाल लिया यहाँ पे टोटल प्राइस। अब आप यहाँ लास्ट में, अब आप देखिए इन सब का अमाउंट आपको साथ में मिलेगा। अपन यहाँ निकाल लेते हैं नेट अमाउंट, सिलेक्ट कर दीजिए, मर्ज कर देते। अब आप यहाँ डालेंगे नेट अमाउंट। नेट अमाउंट के लिए आप इन सबको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से ऑटो सम पे जाके आप इसे यहाँ से सम कर देंगे, तो यहाँ पे नेट अमाउंट आपका निकल आए। क्लियर, निकाल लेंगे आप लोग। फिर आप देखते हैं अपन इस पे जीएसटी लगाते हैं, जीएसटी चार्ज करते हैं, अपन सिलेक्ट करेंगे, मर्ज कर देंगे, यहाँ आप लिखेंगे जीएसटी। जीएसटी भी हमेशा आपकी परसेंट में रहती है। अपन यहाँ से परसेंट का साइन सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे इस पे जीएसटी है 9%। अब आप जीएसटी का अमाउंट किस में निकालेंगे, नेट अमाउंट में। जीएसटी आप किस में निकालेंगे, नेट अमाउंट में। क्या फॉर्मूला रहेगा, एक्चुअल नेट अमाउंट मल्टीप्लाई जीएसटी का परसेंट। एंटर करेंगे जीएसटी, तो अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा। अब क्या होता है, डिस्काउंट आपका हमेशा माइनस होता है और जीएसटी हमेशा प्लस होती है। डिस्काउंट अपन हमेशा डिस्काउंट का अमाउंट कस्टमर से माइनस करके देते हैं, लेकिन जीएसटी का अमाउंट अपन प्लस करते हैं। अब आप लास्ट में निकाल लेंगे नेट अमाउंट विथ जीएसटी। इसके लिए आप क्या करें, इन दोनों को सिलेक्ट करें, यहाँ पे ऑटो सम पे जाके आप इसे यहाँ से सम कर दें, तो यहाँ पे नेट अमाउंट विथ जीएसटी आपकी आ जाएगी। कर लेंगे आप लोग। अब कोई डाउट हो आप लोगों को बिल में तो पूछ लीजिए। ये प्राइस निकालने के लिए आप क्वांटिटी में मल्टीप्लाई कर देंगे रेट में। आप इक्वल लाएंगे क्वांटिटी मल्टीप्लाई रेट, एंटर करेंगे तो यहाँ पे प्राइस निकल आएगा। अब कोई डाउट हो आप लोगों को पूछ लीजिए। बाकी आप इसमें जो फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं आप इसमें फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, बिल में आपको जो भी फॉर्मेटिंग करना है। हाँ, ये भी बिल है, हमने आज आपको बिल रिवाइज करवा दी, ये भी आपका बिल है। ये टैक्सा क्यों है, इसमें बस हमने फॉर्मेटिंग कर दी। ये टैक्सा क्यों है, सेम जो इसमें लिखा है आपने सेम वही आपने इसमें लिखा है। हाँ, फॉर्मेटिंग से डर, ठीक है कर लेंगे आप लोग। इतना इतने में कोई डाउट हो किसी को तो पूछिए, कर लेंगे इतना। आज हम आपको इसमें बता देते हैं स्टूडेंट प्रेजेंट लिस्ट, बता दें। अपन इससे राइट क्लिक करते हैं सीट पे, इसे रीनेम कर देते हैं, इसे नाम दे देते हैं प्रेजेंट लिस्ट। देखिए प्रेजेंट लिस्ट के लिए सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ पे सीरियल नंबर, फिर आप डालेंगे स्टूडेंट का नेम, उससे आप डाल देते हैं स्टूडेंट का कोर्स नेम। ठीक है, अपन सीरियल नंबर के लिए 1 लिखेंगे, एंटर करके आप 2 लिखेंगे, दोनों को आप सिलेक्ट करेंगे, डॉट पे जाके आप इसे ड्रैग कर देंगे, सीरियल नंबर यहाँ पे टाइप हो जाएंगे। कॉलम का साइज छोटा करना है, आप ए और बी के बीच में माउस पॉइंटर ले जाएंगे, यहाँ से आप कॉलम का साइज छोटा कर सकते हैं। अब अपन यहाँ लिखेंगे स्टूडेंट के नाम, ठीक है, आप यहाँ पे स्टूडेंट के नाम टाइप कर देंगे, फिर आप यहाँ लिखेंगे स्टूडेंट का कोर्स, जैसे अजय का कोर्स है डीसी, विजय को मान लेते हैं इनका है पीजीडीसी, आप यहाँ पे कोर्स के नाम टाइप कर देंगे।
इस टाइप से आप यहाँ पे कोर्स के नाम लिख लेंगे, DCA, PGDC, बेसिक, CPCT, डेटा एंट्री ऑपरेटर। जिस स्टूडेंट का जो कोर्स है आप यहाँ पे टाइप कर लेंगे। फिर अब आप देखते हैं आप लोग की पर डे के हिसाब से प्रेजेंट रखते हैं। आप यहाँ पे डेट डालेंगे 1, फिर आप यहाँ लिखेंगे 2। अब आप क्या करेंगे 1 और 2 को सिलेक्ट करेंगे और डॉट पे जाके आप इसे आगे ड्रैग कर देंगे। जैसे मंथ में दिन है 31, तो आप कितने कॉलम बनाएंगे यहाँ पे 31 तक, 30 है तो फिर 30 तक अपन इसे आगे ड्रैग कर देते हैं 31 तक। ठीक है। अब आप देखिए आप यहाँ पे स्टूडेंट की प्रेजेंट लाएंगे। अगर स्टूडेंट आए हैं तो फिर आप क्या लिखेंगे P। स्टूडेंट एब्सेंट है तो ए और लीव ली है तो L। लेकिन इस टाइप से आप यहाँ पे डेट लगा देते हैं। स्टूडेंट आए हैं तो आप P लिखेंगे, एब्सेंट है तो A और लीव ली है तो L। अभी अपन इसी को सिलेक्ट करके आइए ब्रेक कर देते हैं इधर और लिख लेते हैं। अभी अपन इनको ही सिलेक्ट करके आइए ब्रेक कर देते हैं। लेकिन जब आप कहीं पे वर्क करते हैं वहां आप क्या करते हैं ड्राइव नहीं करते, वहां पर डे के हिसाब से प्रेजेंट लाते हैं। इस टाइप से अपन इसे आइए ब्रेक कर देते हैं। अब आप देख लें इसमें कॉलम का साइज बड़ा है और अपन ने डेटा कितना फिल किया है इसे थोड़ा सा। अब आप इस कॉलम का साइज छोटा करना चाहते हैं। आप देखिए आप डी और ई के बीच में माउस पॉइंटर ले जाएंगे तो सिर्फ किस कॉलम का साइज छोटा होगा आपका डी वाला। डी कॉलम का साइज छोटा हो गया 1 डेट का। लेकिन आपने इसमें डेट कितनी लिखी है टोटल 31। 31। अब आप एक एक कॉलम का साइज छोटा करें आपको टाइम लगेगा। आप चाहते हैं सब कॉलम का साइज एक साथ छोटा हो जाए, तब आप क्या करेंगे आप डी पे क्लिक करेंगे, इसे आगे ड्रैग करेंगे, आपके सब कॉलम सिलेक्ट हो जाएंगे। इस टाइप से आप माउस से सब कॉलम सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर माउस से आपसे ये सब कॉलम सिलेक्ट नहीं हो पा रहा तब आप क्या करते हैं डी पे आप क्लिक करेंगे, कीबोर्ड से आप शिफ्ट की प्रेस करेंगे। शिफ्ट के साथ आपको राइट वाले डायरेक्शन की प्रेस करना है। शिफ्ट की आप प्रेस करेंगे साथ में राइट वाले डायरेक्शन की, पूरे कॉलम आपके साथ में सिलेक्ट हो जाएंगे। देखिए सिलेक्ट हो गए। अब आप किसी भी एक कॉलम का साइज छोटा करेंगे, किसी भी एक कॉलम का, ऑटोमेटिक आपके सब कॉलम का साइज छोटा हो जाएगा। आपको सिर्फ किसी एक कॉलम का साइज छोटा करना है, सिलेक्ट करने के बाद ऑटोमेटिक सब कॉलम का साइज छोटा हो जाएगा। इतना क्लियर है आप लोग को? इतने में कोई डाउट है तो पूछिए, निकाल लेंगे इतना आप लोग। अब अपन निकालते हैं यहाँ पे टोटल प्रेजेंट। फिर एक कॉलम अपन यहाँ बनाएंगे टोटल एब्सेंट, एक आप बनाएंगे टोटल लीव का। अब आपको निकालना है पूरे मंथ में ये स्टूडेंट कितने दिन प्रेजेंट थे। तब आप फॉर्मूला क्या लाएंगे इक्वल COUNT काउंट IF इक्वल काउंट इफ। शिफ्ट के साथ 9 से आप ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब अपन 1 से लेके 31 तक का पूरा सेल एड्रेस सिलेक्ट करेंगे। लिखा है आपने यहाँ पे एड्रेस, आप यहाँ से पूरा सेल एड्रेस सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट किया आपने, सिलेक्ट करने के बाद आप कॉमा लाएंगे, इन्वर्टेड कॉमा ओपन करेंगे, पहले कॉमा फिर इन्वर्टेड कॉमा ओपन करेंगे। अपन क्या निकाल रहे हैं प्रेजेंट, तो आप यहाँ लिखेंगे P, इन्वर्टेड कॉमा आप क्लोज कर देंगे, शिफ्ट के साथ 0 से आप ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। क्या फॉर्मूला लाना है आपको इक्वल काउंट के शिफ्ट के साथ 9 से ब्रैकेट ओपन, पूरा आप सेल एड्रेस सिलेक्ट करेंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ओपन प्रेजेंट के लिए P, इन्वर्टेड कॉमा आप क्लोज कर देंगे और ब्रैकेट आप क्लोज कर देंगे और आप एंटर कर देंगे। देखिए टोटल प्रेजेंट यहाँ पे निकल आएगी। कितने दिन स्टूडेंट प्रेजेंट है टोटल 11। अब अपन डॉट्स पे ले जाएंगे अपने माउस पॉइंटर और इसे अपन ड्रैग कर देंगे। टोटल प्रेजेंट यहाँ पे आपकी सब स्टूडेंट की निकल आएगी। सेम फॉर्मूला आप अप्लाई करते हैं एब्सेंट के लिए और लीव के लिए। फॉर्मूला में चेंज कितना हो जाता है, जो आपने काउंट इफ का फॉर्मूला प्रेजेंट के लिए अप्लाई किया वही आप एब्सेंट और लीव मिलाएं, चेंज कितना होगा आप लिखें इक्वल काउंट इफ। ठीक है, शिफ्ट के साथ 9 से ब्रैकेट ओपन और आप पूरा सेल एड्रेस सिलेक्ट कर लें।
फिर आप कॉमा लाएंगे, इन्वर्टेड कॉमा ओपन। पहले अपन निकाल रहे थे टोटल प्रेजेंट, तो अपन ने क्या लिखा था बी। अब आप निकाल रहे हैं टोटल एब्सेंट, तो आप क्या लिखेंगे ए। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, शिफ्ट के साथ जीरो से ब्रैकेट क्लोज। प्रेजेंट निकालेंगे तो आप लिखेंगे पी, एब्सेंट निकालेंगे तो ए, और लीव निकालेंगे तो एल। बाकी तीनों में फॉर्मूला आपका सेम रहेगा, सिर्फ चेंज कितना हो जाएगा। प्रेजेंट निकाल रहे हैं तो आप लिखेंगे पी, एब्सेंट के लिए ए, लीव के लिए एल। एंटर कर देंगे, यहाँ पे टोटल एब्सेंट आपका निकल आएगी। इस टाइप से आप फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। अब आप में आता है, अभी आप अलग अलग फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, एब्सेंट के लिए, फिर प्रेजेंट के लिए, लीव के लिए। आप चाहते हैं पूरा फॉर्मूला आपको यहाँ टाइप न करना पड़े, तब आप क्या करेंगे, इस पर क्लिक करना, कंट्रोल प्लस सी से आप कॉपी कर लेंगे, पूरा फॉर्मूला आपको कॉपी हो जाएगा। क्लिक करेंगे, कंट्रोल प्लस सी से आप कॉपी कर लेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, कंट्रोल प्लस बी से पेस्ट कर देंगे। ठीक है, अभी आपको क्या बता रहा है, एब्सेंट ही बता रहा है 10। आप देख रहे हैं ऊपर फॉर्मूला बार में आपको फॉर्मूला शो हो रहा है, आपको चेंज कितना करना है, सिर्फ एक ही जगह पे आपको क्या लिखना है, लीव के लिए एल। अपन यहाँ क्लिक करेंगे, ये फॉर्मूला बार में आपने यहाँ क्लिक करेंगे, ए हटाएंगे, आप क्या लिखेंगे, आप यहाँ पे एल। फिर आप इस ब्रैकेट के बाहर क्लिक करेंगे, ठीक, और एंटर कर देंगे, तो यहाँ पे आपको टोटल लीव बता देंगे। अब देखिए अपन यहाँ पे ए लिखा है, अपन इसको भी यहाँ पे लीव कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, एब्सेंट कम हो जाएंगे, लीव बढ़ जाएंगे। देखिए यही वो, एब्सेंट कम हो गए, लीव अपनी बढ़ गई। इस टाइप से आप फॉर्मूला कॉपी करके पेस्ट भी कर सकते हैं, और आप पूरा फॉर्मूला भी टाइप कर सकते हैं। इस फॉर्मूला में आप लोग कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। कितना निकाल लेंगे आप लोग, किसी फॉर्मूले में कोई डाउट है नहीं। फॉर्मूला आपका रहता है इक्वल COUNT काउंट IF इफ, शिफ्ट के साथ 9 से ब्रैकेट ओपन, फिर आप पूरा सेल एड्रेस इसमें सिलेक्ट कर लेंगे, शिफ्ट के साथ जीरो से आप ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, और आप एंटर कर देंगे। सॉरी, कॉमा लाएंगे, आप इन्वर्टेड कॉमा ओपन करेंगे, प्रेजेंट के लिए पी, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज और ब्रैकेट क्लोज। अब आप एंटर कर देंगे। क्लियर, अब आप एंटर कर देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी आपकी टोटल प्रेजेंट। क्लियर है इतना। अब आप देखते हैं, इसके बाद अपन एक कॉलम बनाएंगे यहाँ पे फाइंड। आप सबको पता, आप सब अगर स्टूडेंट आते हैं तो आपकी क्या लगती है प्रेजेंट के लिए पी। अगर आप एब्सेंट होते हैं, आपका पर डे एक दिन एब्सेंट होने पर कितना चार्ज रहता है, 10 रुपीज रहता है। एक दिन एब्सेंट होने पे आपको कितना चार्ज रहता है, 10 रुपीज। अब जैसे अजय नाम का स्टूडेंट 2 तारीख को नहीं आया, तो अपन यहाँ क्या लाते हैं, एक ही जगह पे 10, क्योंकि ये स्टूडेंट एब्सेंट है। एब्सेंट होने पे एक दिन से कितना चार्ज लगता है आपका यहाँ पे, 10 रुपये। ऐसे ही आप यहाँ निकालें, जिस दिन स्टूडेंट एब्सेंट होगा उस दिन आप ए नहीं लिख के वहाँ क्या लिखेंगे, 10 रुपीज। ये आप लोग जैसे एब्सेंट होते हैं तो आपका वहाँ क्या लगता है, एक ही जगह पे 10 रुपीज, एक दिन के 10 रुपये चार्ज लगता है, फाइन रहता है वो आपको। उससे आप देखते हैं, अगर आप लोग एब्सेंट हो, लीव लेते हैं, एब्सेंट होते हैं तो आपको 10 रुपये चार्ज रहता है, फाइन रहता है। अगर आप लोग लीव लेते हैं, लीव कैसे मिलती है, आप सर को व्हाट्सएप पे मैसेज कर देते हैं कि हम इस रीजन से नहीं आ पाएंगे, फिर वो मैसेज आके आप हमें बता देते हैं, हम आपकी क्या लगा देते हैं, लीव। एक मंथ में आपकी 3 लीव माफ रहती है। अगर आप एक मंथ में 3 लीव लेते हैं तो हम वहाँ कहते हैं एक। अगर आप 3 से ज़्यादा लीव लेते हैं फिर आपका कितना फाइन होता है, 2 रुपये। 3 से ज़्यादा लीव आप लेते हैं फिर लीव का फाइन कितना होता है, 2 रुपये। लेकिन अगर आप मंथ में एक भी एब्सेंट होते हैं तो एब्सेंट होने पर चार्ज कितना रहता है, 10 रुपये। और आप लीव लेते हैं, एक मंथ में 3 लीव आपकी माफ रहती है, 3 से ज़्यादा लीव लेते हैं फिर फाइन कितना होता है, 2 रुपये। अब आप देखिए, आपसे यहाँ पे टोटल फाइन निकालना है किस स्टूडेंट का। देखो, अगर आपने सर को व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया, आप इस रीजन से नहीं आ पा रहे, एक मंथ में आप 3 लीव ले सकते हो। ठीक, अगर आप 3 से ज़्यादा लीव लेते हैं फिर आपका फाइन लगता है, 2 रुपये। अब जैसे आपने इस मंथ में 5 लीव ली है, तो 3 लीव आपकी माफ रहेंगी और 2 लीव का आपका चार्ज लगेगा, 2 2 रुपये मतलब 4 रुपये। इस टाइप
अब आपका फाइन निकालना है, किस स्टूडेंट का फाइन कितना है, तो आप इक्वल लाएंगे एसयू एंड सम शिफ्ट के साथ 9 से ब्रैकेट ओपन। अब आप पूरा सेल एड्रेस सिलेक्ट करेंगे 1 से लेके 31 तक। शिफ्ट के साथ 0 से आप ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, इक्वल सम ब्रैकेट ओपन, पूरा सेल एड्रेस सिलेक्ट और ब्रैकेट क्लोज। आप यहाँ पे सम का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, एंटर करेंगे तो यहाँ पे फाइन निकल आएगा। अब आप इस पे क्लिक करके इसे ड्रैग कर देंगे। अभी यहाँ पे 0 0 क्यों आ रहा है, अपन ने यहाँ पे साइन नहीं लिखा है। इस टाइप से आप यहाँ पे साइन लिखते हैं तो यहाँ पे साइन आ जाएगा। क्लियर, आपकी प्रेजेंट लिस्ट कंप्लीट होगी। इतने में आपको किसी भी फॉर्मूला में फिर डाउट हो तो पूछ लीजिए। आप इक्वल लाएंगे एसयू सम शिफ्ट के साथ 9 से ब्रैकेट ओपन। आप पूरा सेल एड्रेस सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट के साथ 0 से आप ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और आप एंटर कर देंगे तो यहाँ पे साइन आपका निकल आएगा। अब कोई डाउट हो आप लोगों को तो पूछ लो, बना नहीं आप लोग क्लियर है। आप लोग रिवाइज करना, कोई डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है। अब आप लोग देखो इसी सीट में आपने पहले बिल बनाया था, अब आप उसी सीट को ओपन करेंगे और प्लस पे क्लिक करके आप न्यू सीट ले लेंगे, उस पर फिर आप प्रेजेंट लिस्ट बनाएंगे। उससे बाद आप क्या करेंगे, इसे सेव करने के लिए कंट्रोल+S, कंट्रोल+S करेंगे तो वो सीट आपकी उसी सीट में वापस सेव हो जाएगी, ठीक, जिस नाम से आपने सेव की थी उसी में आपकी प्रेजेंट लिस्ट भी सेव हो जाएगी। देखिए आप एक्सेल ओपन करेंगे, आप देखेंगे आपको रिसेंट फाइल में आपकी फाइल सीट मिल जाएगी, ठीक है, जो आपने बनाई थी अपनी सीट ये है, आपको नाम मिल जाएगा किस नाम से आपने सेव किया, आप उस पर क्लिक करना वो ओपन हो जाएगी। आप लोगों ने पहले उस पर बिल बनाया था, अब आज आप उस पर प्रेजेंट लिस्ट बनाएंगे तो आप प्लस पे क्लिक करेंगे न्यू सीट आ जाएगी। अब आप अगर आप फर्स्ट टाइम कोई डेटा सेव कर रहे हैं तब आप जब कंट्रोल+S करेंगे तब तो सेव होगा, लेकिन कैसे होगा, जैसे अपन फाइल पे क्लिक करते हैं, फर्स्ट टाइम जब आप सेव करते हैं तो आप कहाँ जाते हैं, सेव एस पे, आप सेव एस पे क्लिक करेंगे फिर आप ब्राउज पे क्लिक करेंगे तो इस टाइप का डायलॉग बॉक्स आपका ओपन होगा जब आप किसी डेटा को फर्स्ट टाइम सेव कर रहे हैं, ठीक है। फिर आप सिलेक्ट करेंगे आपको जिस पीसी में सेव करना है, जिस पीसी में कौन से ड्राइव में आपको इसे सेव करना है, ड्राइव सिलेक्ट करेंगे और आप इसे यहाँ पे नाम दे देंगे। नाम देंगे और आप सेव पे क्लिक कर देंगे, ये सीट आपकी सेव हो गई। अब आप देखिए आपने इसका बिल बनाया था और आपने इसे फर्स्ट टाइम सेव कर दिया, अब आप एक्सेल पे जाएंगे, अब आप उसी सीट को वापस ओपन करेंगे, ठीक है, अपन ने जी ड्राइव पे सेव की, देखो लोकेशन भी बता रहा नाम नहीं, आप इस पे क्लिक करेंगे वो आपकी सीट ओपन हो जाएगी। अब आपको इसी सीट में और सीट ऐड करके बनाना है, जैसे प्रेजेंट लिस्ट बनाना है आपको और इसमें ऐड करना है, आप प्लस पे क्लिक करेंगे ऐड हो जाएगी। अब आप इसमें बनाना प्रेजेंट लिस्ट, फिर से आपको सेव करना है प्रेजेंट लिस्ट के साथ, तब आप प्रेस करना कंट्रोल+S। जब फर्स्ट टाइम डेटा सेव करते हैं तो आप यूज करते हैं सेव एस का, बने हुए डेटा से फिर उसमें आपने कुछ एडिटिंग की है, जो आपने डेटा सेव किया था उसमें आपने कुछ एडिटिंग करके आप उसे फिर से सेव करना चाहते हैं, आप किसी पे जाते हैं सेव पे, फिर आप सेव का यूज करते हैं। आप लोग जानना कोई डाउट